नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 9 के बारे में। यूनिट 9 नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की यूनिट होने वाली है, जो वन शॉट रहेगी, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशंस। क्या है यूनिट का नाम? यूनिट का नाम है सर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन। तो होता क्या है ये, पढ़ क्यों रहे हैं हम इसमें? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड जो ह्यूमन रिलेशन है, ये हम इस यूनिट में पढ़ क्यों रहे हैं? हमारे क्या काम आ गया कि इसको पढ़ने से ही हमारा काम होगा? बिल्कुल सर, इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ काम करते हैं, जो नर्स काम करती है, डॉक्टर्स काम करते हैं, एटसेट्रा जो भी स्टाफ होते हैं हेल्थ केयर सेटिंग में, तो वो आपस में कैसे बिहेव करते हैं? वो आपस में कैसे बिहेव करते हैं? आपस में कैसे, नर्स टू नर्स, नर्स टू पेशेंट, नर्स टू डॉक्टर, तो वो कैसे बिहेव करते हैं? तो उसका पता करने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब इससे होगा क्या? इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं आपके। क्या होगा आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जैसा कि यूनिट में दे रखा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो हम इसका पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ हाउ हाउ पीपल बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन और वर्क प्लेस। मतलब कि वर्क प्लेस में या ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे बिहेव करते हैं, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहलाती है। जैसा मैंने आपको बता दिया कि अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, वर्क प्लेस बोल दो, हॉस्पिटल्स बोल दो, जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस है, वहाँ पर वो कैसे बिहेव करते हैं, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहलाती है। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके? टू इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, काम को इम्प्रूव करने के लिए। अंडरस्टैंड एम्प्लॉय बिहेवियर, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर कैसे है। अब ये नहीं है कि अपन केवल एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, यहाँ पर हम मैनेजर की भी बात करेंगे। किसकी? मैनेजर की भी बात करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, इंप्रूव टीम वर्क एंड इंक्रीज जॉब सेटिस्फिकेशन, इसके लिए हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की या बिहेवियर का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। आगे आता है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओबी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्या क्या थ्योरी है? तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ थ्योरी जो भी हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज क्लासिकल थ्योरी, सेकंड इज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, एंड लास्ट वन इज बिहेवियरल थ्योरी। फर्स्ट अपन देखते हैं क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है सर? क्लासिकल थ्योरी बोलती है ये, इट फोकस ऑन वर्क एफिशिएंसी, स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन से अपन हॉस्पिटल ले सकते हैं, बिल्कुल सर। अपन क्या ले सकते हैं? हॉस्पिटल ले सकते हैं। तो कोई भी हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल की काम करने की एफिशिएंसी, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी प्रोडक्टिविटी पर ये क्या करती है? फोकस करती है। वर्कर्स आर मोटिवेटेड, वर्कर्स आर मोटिवेटेड मेनली बाय मनी एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन। भाई देखो, वहां पर जो लोग काम करते हैं वो किससे मोटिवेट होंगे? मनी से या फिर सुपरविजन से, स्ट्रिक्ट सुपरविजन से। क्यों? उनको क्या है? उनको डर भी है। डर क्या है? अगर हमने सही से काम नहीं किया तो हमें क्या मिल जाएगा? डिमोशंस मिल जाएगा, या फिर हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा और हमें सस्पेंशन भी मिल सकता है। तो स्ट्रिक्ट सुपरविजन से और बाय मनी, पैसों से उनको क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं? जो ये राइट लगा रखे हैं, ये क्या है? फीचर्स है सभी थ्योरीज में। तो फर्स्ट आता है क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या करते हैं? सभी को अलग अलग काम हम बांट देते हैं। हिरार्की ऑफ अथॉरिटीज। हिरार्की मतलब बताया पहले आपको मैंने, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हो गया, फिर नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, फिर वार्ड इंचार्ज, फिर इंचार्ज। तो ये क्या हो गई? एक हिरार्की हो गई। ये इसको ऑर्डर देगा, ये इसको ऑर्डर देगा, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब कुछ क्या है? बनाते हैं ताकि सारा काम है वो अच्छे से चल सके, जिससे क्या हो सके? वर्क एफिशिएंसी बढ़ सके, स्ट्रक्चर और प्रोडक्टिविटी वगैरह है वो क्या हो सके? इंप्रूव हो सके। इन पर ये फोकस करता है। आगे समझ में? आगे आती है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बताती है कि एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन नीड्स, इमोशंस एंड रिलेशनशिप एट वर्क। एम्प्लॉयज वर्क बेटर व्हेन दे फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्ट। भाई देखो, पहला तो हमने देख लिया कि मनी उनको क्या मनी और स्ट्रिक्ट सुपरविजन देंगे तो मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। पहला हमने देख लिया, क्लासिकल थ्योरी बताती है। लेकिन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बताती है कि आप एक काम करो, ये तो दो साथ में, लेकिन आप क्या करो? उनको ऐसा फील कराओ कि हम उसकी क्या कर रहे हैं? रेस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब फील क्या? मतलब उनकी रेस्पेक्ट करो। उनको लगना चाहिए कि उनकी वैल्यू कर रहे हैं। तो वो अगर लगेगा कि यार रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो खुद भी रेस्पेक्ट देंगे और अच्छा काम करेंगे। तो एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन नीड्स। भाई आदमी को चाहिए क्या? इज्जत चाहिए। मतलब कि गलत वे में ना लो, ह्यूमन को क्या चाहिए? ह्यूमन की नीड्स क्या है? कि सब उसका क्या करे? सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे, उसके इमोशंस और रिलेशनशिप है इनकी क्या करे? केयर करे, वैल्यूज करे। तो एम्प्लॉय वर्क बेटर, वो अच्छे से काम करेंगे कब?
जब उनको ऐसा फील होगा जब कि उनकी वैल्यू हो रही है या फिर उनकी रिस्पेक्ट हो रही है, तब वो अच्छे से काम करेंगे। इट फोकस ऑन फीचर्स, क्या क्या हो गए इसके फीचर्स हो गए सर? फोकस ऑन टीम वर्क, एक तो टीम वर्क पर फोकस करती है, गुड कम्युनिकेशन पर एंड एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन पर। कैसे भाई? टीम वर्क, फोकस ऑन टीम वर्क हो गया, गुड कम्युनिकेशन, अच्छे से वो क्या करेंगे, अगर हम बातचीत करेंगे लोगों के साथ तो उनको लगेगा यार रिस्पेक्ट दे रहा है हमें। एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन, वो क्या कर देंगे, उनमें सेटिस्फिकेशन हो जाएगा कि यार जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छा जगह है, अच्छी जगह है। अगली थ्योरी आती है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी क्या बताती है सर? फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड बाय रिकॉग्नाइजेशन, ग्रोथ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, ये फोकस करती है किस पर? ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन पर। इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या ले लिया हमने? हॉस्पिटल ले लिया सर। तो हॉस्पिटल में लोगों को क्या करो, मोटिवेट करते रहो ताकि अच्छा काम हो सके। एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड बाय रिकॉग्नाइजेशन, ग्रोथ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे अपन तो मोटिवेट होंगे कि यार देखो, वार्ड इंचार्ज होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यार मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो मैं अच्छे से काम करूंगा, वरना क्या होगा, मेरी वैल्यू नहीं रहेगी और मैं अच्छे से काम करके जो हमारी ग्रोथ है वो बढ़ाऊंगा। मोटिवेशन, लीडरशिप एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ये क्या है, इसके फीचर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डायनेमिक्स। क्या है ग्रुप डायनेमिक्स? ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है? ग्रुप डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट एंड वर्क टुगेदर विद इन द ग्रुप टू अचीव कॉमन गोल्स। कि कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए, कोई भी गोल्स हो गए जो कि हमने सेट किए थे, उनको अचीव करने के लिए लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सपोज दो लोग हैं या तीन है, तो वो तीन आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे काम करेंगे, उसको उसकी स्टडी करने के लिए जो प्रोसेस चलाई गई उसका नाम होता है ग्रुप डायनेमिक्स। ठीक है, ग्रुप डायनेमिक्स रेफर्स टू द बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप। जो भी एक ग्रुप में काम कर रहे हैं लोग, उन वो कैसे इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो क्या है, ग्रुप डायनेमिक्स से। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, कि इसकी नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, ग्रुप डायनेमिक्स की नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस आ गई इंप्रूव टीम वर्क। इससे क्या होगा, टीम वर्क इंप्रूव होगा। अपन देखेंगे कि यार ये लोग कैसे काम करते हैं, तो वो अपने अंदर इंप्रूव करेंगे कि नहीं हमें सही से काम करना है, नहीं तो ऊपर वाला देख रहा है वो पैसे नहीं देगा, मनी नहीं देगा, जो कि हमने थ्योरी पढ़ी अभी। अब ऊपर वाला से रिलेटेड जो कि सुपरविजन कर रहा है हमारा। बेटर कम्युनिकेशन हो गया, इफेक्टिव पेशेंट केयर हो गई, हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। ये क्या है, इसमें इंपॉर्टेंस रखती है, इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग। आगे चलते हैं अपन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। अब एक ग्रुप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ग्रुप डायनेमिक्स देख लिया। ग्रुप डायनेमिक्स में आता है, हेडिंग आती है अंदर इसके टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। ये कोई ग्रुप है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके। तो फर्स्ट वन इज टू और मोर पीपल। ये तो है नहीं कि एक आदमी है वही ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप के लिए दो या दो से अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है। कॉमन गोल, उनका क्या है, कॉमन गोल होता है, वो केवल एक ही गोल पर काम करती है, तभी तो वो एक ग्रुप में हुए। भाई सपोज करो आपको बोल दिया कि आपको हैंड वॉशिंग पर असाइनमेंट बनाना है, आपके लिए 5 लोगों को क्या कर दिया, असाइन कर दिया। दूसरे को बोल दिया कि तुम्हें इन्फेक्शन कंट्रोल पर बनाना है, उनको भी 5 लोगों को सेट कर दिया। तो वो 5 लोग क्या हो गए, एक ग्रुप के हो गए। ऐसे कंप्लीट आपकी क्लास को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। भाई अगर आप हॉस्पिटल पोस्टिंग, क्लिनिकल पोस्टिंग भी जाते हो तो भी आपका ग्रुप बनाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार। गोल क्या है, कॉमन गोल है उनका। इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स, कॉर्पोरेशन एंड टीम वर्क, ये इसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि वो 5 लोग हैं, वो आपस में अच्छे से काम करेंगे, उनका इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा और टीम वर्क है वो इंप्रूव होगा। आगे चलते हैं अपन टाइप्स ऑफ ग्रुप। अब ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं, तो हम पढ़ेंगे 6 टाइप्स के ग्रुप। कौन कौन से सर? हम पढ़ेंगे 6 टाइप्स के ग्रुप। फर्स्ट आता है फॉर्मल ग्रुप्स, दूसरा है इनफॉर्मल, तीसरा है प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, और फिर आता है लास्ट टास्क ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप। ओके, तो फर्स्ट अपन देखते हैं फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल। ओके, मेंबर्स हैव असाइंड रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे नर्सिंग टीम, एग्जांपल हो गया नर्सिंग टीम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कमेटी हो गया। क्या समझे कि फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हैंड वॉशिंग है, मैं ऑर्गेनाइजेशन हो गया जैसे सपोज करो, और आप क्या हो गए, नर्स हो गए। तो मैंने आपको एक कॉमन गोल दे दिया, जैसे हैंड वॉशिंग का दे दिया 5 लोगों का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया ग्रुप। मैंने बनाया है ग्रुप 5 लोगों का। आप 5 लोगों को क्या दे दिया, स्पेसिफिक गोल दे दिया और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि क्या आपको काम करना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए, नर्सिंग टीम हो गई, हॉस्पिटल्स कमेटी हो गई। जैसे कमेटी है, कमेटी को भी अपन दे देते हैं कि तुम्हें, हॉस्पिटल में बहुत सारी कमेटी होती है, उनको अलग अलग काम दिया जाता है।
अगला है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है? अब फॉर्मल तो आ गया ऑर्गेनाइजेशन का, इनफॉर्मल में एग्जांपल आ गया फ्रेंड्स। फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप है फॉर्म्ड नेचुरली बाय पीपल बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप और कॉमन इंटरेस्ट, नॉट ऑफिशियली क्रिएट बाय ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाता। नॉट ऑफिशियली क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का इसमें कोई रोल नहीं होता, वो नहीं बनाता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि एक वार्ड में 5 लोग हैं, दो की अच्छी दोस्ती है, अच्छी फ्रेंडशिप है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, फ्रेंड्स है वो, तो उनका ग्रुप है वो क्या होगा, इनफॉर्मल ग्रुप होगा। तो फॉर्म्ड नेचुरली, वो नेचुरली बन जाता है बाय पीपल बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप पर या फिर कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पर वो नेचुरली ग्रुप बन जाता है। एग्जाम्पल्स हो गया फ्रेंड्स अमंग नर्सेस इन ए वार्ड, आगे ना एक वार्ड में नर्सेज है वो फ्रेंड्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप क्या होता है सर? प्राइमरी ग्रुप का मतलब है स्मॉल ग्रुप विद क्लोज एंड पर्सनल रिलेशनशिप, मेंबर्स इंटरेक्ट फ्रिक्वेंटली। जैसे फैमिली हो गया, वो क्या हो गया, प्राइमरी ग्रुप हो गया। क्लोज कलीग्स हो गए, साथ काम करने वाले, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी ग्रुप हो गया। सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो जैसे हॉस्पिटल का स्टाफ हो गया। लार्ज ग्रुप विथ फॉर्मल एंड लेस पर्सनल रिलेशनशिप, प्राइमरी ग्रुप में तो पर्सनल रिलेशनशिप था उनके बीच में, क्लोज थे वो, जैसे फ्रेंड्स फैमिली हो गया, क्लोज कलीग्स हो गए, आपस में साथ में काम करने वाले हो गए। लेकिन इसमें क्या है, लार्ज ग्रुप विथ फॉर्मल एंड लेस पर्सनल रिलेशनशिप। एग्जाम्पल दे रखा है हॉस्पिटल स्टाफ ग्रुप। टास्क ग्रुप, टास्क ग्रुप क्या है, फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट। जैसे बताया मैंने आपको कि टास्क दे दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है। इंटरेस्ट ग्रुप, आपका इंटरेस्ट किसी के साथ है तो आप ऑटोमेटिक उसके क्या हो जाओगे, ग्रुप में आ जाओगे। जैसे फॉर्म्ड बाय पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट, नर्सिंग यूनियन ग्रुप बनते हैं, नर्सिंग यूनियन ग्रुप, राजस्थान नर्सिंग यूनियन ग्रुप, ये इधर से अलग अलग स्टेट के होते हैं, स्टेट नर्सेज यूनियन ग्रुप, तो वो सब इस इंटरेस्ट ग्रुप में आता है। व्हाट्सएप पे बनाया हुआ है बहुत सारे ग्रुप। तो फिर आता है नेक्स्ट हेडिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। वैसे तो इसका सिलेबस में रिव्यू दे रखा है, क्या दे रखा है सर, इसका रिव्यू दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें करना जरूरी है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या आईपीआर, इसको हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा है। एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या आईपीआर इज ए कनेक्शन और एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पीपल्स, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आईपीआर कहलाता है। नहीं समझ में आया, अगली डेफिनेशन देखें। These relationship can be personal or professional and involve communication, understanding and mutual respect। ठीक है, नहीं आया, अभी और देखते हैं, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आता जाएगा आपको समझ में। इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, अब इसका आईपीआर है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देखो इंटर मतलब कि इंटर हो गया, एक होता है इंटर, एक होता है इंटर। जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था इंट्रा प्रोफेशनल, ये क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पीपल्स, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कनेक्शन, बातचीत करना, वो सब क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। वो कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, वो कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, कैसे एक दूसरे को समझते हैं, वो सब क्या है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कोई कनेक्शन हो वो क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब इसका नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट आता है इंप्रूव टीम वर्क। टीम वर्क इंप्रूव होगा क्यों भाई, जब ग्रुप है, हमने देखा ग्रुप है, दो या दो से अधिक लोग हैं, तो दोनों के बीच में बातचीत भी हो रही है, तो वो सब क्या हो गया, आईपीआर हो गया। बेटर कम्युनिकेशन हो गया, इंक्रीज जॉब सेटिस्फिकेशन, इंप्रूव पेशेंट केयर एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, झगड़ा वगैरह नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स में रिड्यूस होगा। अब सपोज करो एक तो आप अकेले काम कर रहे हो, आपका ग्रुप है, पूरा ग्रुप है, आपके ग्रुप में आप केवल किसी से बात नहीं करते, आप अकेले ही काम करते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपके जो भी साथ वाले थे वो सब क्या दूसरे ग्रुप में हो गए, तो आप क्या, आप अपने ग्रुप से सेटिस्फिकेशन हो, नहीं हो, सेटिस्फिकेशन नहीं होगा आपको। तो जब आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना के रखोगे तो जॉब सेटिस्फिकेशन भी मिलेगा, आपका टीम वर्क है वो भी इंप्रूव होगा, पेशेंट केयर है वो भी इंप्रूव होगी, और कॉन्फ्लिक्ट है वो भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अब आईपीआर के क्या क्या टाइप्स है। फर्स्ट आता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जो नर्स और पेशेंट के बीच में होता है। दूसरा है नर्स डॉक्टर रिलेशनशिप, फिर है नर्स नर्स रिलेशनशिप, और नर्स कम्युनिटी रिलेशनशिप। तो ऐसे करके हमने 4 टाइप्स के बारे में हमने बात कर ली। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या आता है, हेडिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। सर बार्गेनिंग तो मतलब कि पैसे कम करवाते हैं उसको बार्गेनिंग बोलते हैं, बिल्कुल उसको बोलते हैं बार्गेनिंग। ये क्या है, तो ये क्या है समझते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एंड नेगोटिएशंस बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टू डिसाइड सैलरी, वर्किंग वर्किंग कंडीशन एंड बेनिफिट्स। तो मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में, मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉय है उसके बीच में डिस्कशन चल रहा है, किसके लिए, किससे रिलेटेड, वो सैलरी डिसाइड कर रहे हैं। मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं मैं तो 2 लाख रुपए दूंगा,
एम्प्लॉय बोला नहीं मुझे तो 3 लाख चाहिए, कुछ ज़्यादा बता दिए, है ना। तो सपोज करो मैनेजमेंट बोल रहा है मैं तो 70,000 रुपये दूंगा, अब सही है, लेकिन मैंने वो बोल रहा है एम्प्लॉय नहीं मुझे तो 80,000 चाहिए। तो दोनों के बीच में क्या डिस्कशन चल रहा है, किससे रिलेटेड चल रहा है, सैलरी से रिलेटेड चल रहा है, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड चल रहा है, और बेनिफिट से रिलेटेड चल रहा है। तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए नेगोटिएशन बिटवीन वर्कर्स और देयर यूनियन एंड द एम्प्लॉयर्स टू सेटल इश्यू रिलेटेड टू वर्क। कि जो भी काम में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर इश्यूज आ रहे हैं, उनको सेटल डाउन करने के लिए जो भी प्रोसेस होते हैं या फिर जो भी डिस्कशन होता है वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। जैसे नर्सेज यूनियन नेगोटिएशन विद हॉस्पिटल मैनेजमेंट फॉर बेटर सैलरी एंड वर्किंग, ये अभी अपने एग्जाम्पल समझ लिया कि 50,000, 70,000, 80,000 या फिर कितने घंटे में काम करूंगा, उससे रिलेटेड हो गया। अब इससे होगा क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके, तो इंक्रीज, फर्स्ट हो गया इंक्रीज सैलरी और वेगस, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, प्रोटेक्ट्स वर्कर्स राइट, सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन स्टाफ एंड मैनेजमेंट। ठीक है भैया, वो डिस्कशन करेंगे तो उसमें ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं होगी, दोनों आपस में बात बैठ के बात करेंगे तो। ठीक है, आगे आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या क्या प्रिंसिपल्स है इसके, फर्स्ट प्रिंसिपल्स आता है इसके इफेक्टिव के कलेक्टिव बार्गेनिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल दिए गए हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है, 3 प्रिंसिपल की बात करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। क्या है कि दोनों साइड से बराबर आपको क्या है, रिस्पेक्ट देनी है, ये नहीं कि वो सम्मान कर रहा है और आप तू तड़ाक में बोल रहे हो। बोथ साइड शुड लिसन एंड वैल्यू ईच अदर्स व्यूज। ठीक है, दोनों साइड से आपको रिस्पेक्ट देनी है। गुड फेथ, ऑनेस्ट एफर्ट्स टू रीच एन एग्रीमेंट, टाइमली कम्युनिकेशन, रेगुलर डायलॉग टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। बाद में झगड़ा ना हो इसलिए रेगुलर आप क्या हो, टाइम टाइम पर आप उससे बातें करते रहो उससे रिलेटेड। ठीक है, नहीं तो वो बोलते कि मैंने तो 50,000 की बात करी थी, मैं 80 क्यों दूंगा। ठीक है, इसलिए लास्ट आता है आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। आप देखो फर्स्ट सेमेस्टर से आप कम्युनिकेशन पढ़ते आ रहे हो, हर सेमेस्टर में कम्युनिकेशन आता है आपके। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, क्या होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज और मैसेज बिटवीन 2 और मोर पीपल्स, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में कोई भी आइडिया, इन्फॉर्मेशन या फिर मैसेज का आदान प्रदान या विनिमय या फिर शेयरिंग कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन कहलाती है। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। फिर रिसीवर क्या करेगा, वापस से उसको फीडबैक देगा, तो ये क्या कहलाती है, प्रोसेस, कम्युनिकेशन कहलाती है। तो इसके प्रोसेस के कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इसमें क्या क्या है, फर्स्ट सेंडर होता है, दूसरा मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है और फीडबैक होता है। कंपोनेंट्स वगैरह जो कि हमने बहुत पहले बात कर ली, करते ही आ रहे हैं हर सेमेस्टर में इसकी। तो ठीक है, वापस से आपका रिवीजन हो गया एक तरीके से। इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, अब इसका नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, तो कम्युनिकेशन का नर्सिंग में यह इंपॉर्टेंस है सर कि इंप्रूव टीम वर्क, एक तो टीम वर्क इंप्रूव होगा, सही से काम करेंगे तो, सही से बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे तो। प्रोवाइड सेफ पेशेंट केयर, पेशेंट केयर सेफ होगी कैसे कि एक एक स्टाफ बोलेगा कि आप उस पेशेंट बेड नंबर 9 पे जो पेशेंट है क्या उसके ऑन लगा दी, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है लगा दी मैंने, ये तो अच्छी कम्युनिकेशन हो गई। लेकिन जब वो दोनों बातचीत करते नहीं है, कम्युनिकेशन में है नहीं, तो एक स्टाफ है वो भी लगा के आ गया ऑनडास्टेरोन, और वो दूसरा गया तो वो भी लगा के आ गया ऑनडास्टेरोन, मिस्टेक हो गई, डबल डोज लग गई। या फिर एक ने लगा दी, एक ने नहीं, एक ने भी नहीं लगाई, उसने सोचा कि वो लगा देगा, उसने सोचा वो लगा देगा, तो पेशेंट की केयर है वो सेफ नहीं रहेगी। एग्जाम्पल से समझ रहे हैं आप, अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी दोनों में, जैसे वो कम होगी। इंप्रूव पेशेंट सेटिस्फिकेशन। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो कम्युनिकेशन के देर आर 3 टाइप्स जो कि हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन जो कि बातचीत करके या फिर रिटर्न, ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल्स दे रखा है, नर्स गिविंग रिपोर्ट्स टू डॉक्टर। ठीक है, ये तो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि विदाउट वर्ड्स, इशारों में बातें हो गई, आंखों से ही बातें कर रहे हैं वो, फेशियल एक्सप्रेशन से, गेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से वो अगर बातें कर रहे हैं तो वो क्या होती है, नॉन वर्बल होती है, बिना कुछ वर्ड्स के। रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन में आ गया इन्फॉर्मेशन रिटर्न इन रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स। ठीक है, जैसे नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन होता है तो वो होता है रिटर्न कम्युनिकेशन में। तो इसी के साथ ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। आगे हम पढ़ेंगे 10वीं यूनिट, धीरे धीरे आपके 18 यूनिट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो यूनिट कैसी लगी कमेंट जरूर करके जाना है। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, आपको जो चाहिए उससे पहले ही आपको मिल रहा है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।